नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के नाम जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में होने की वजह उनका इलेक्शन लड़ना है। जी हाँ, बात करें तो पवन सिंह जो हैं वो लगातार इलेक्शन को लेकर तैयारी कर रहे हैं और इस मामले को लेकर विगत 6 महीनों से वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त भी हैं, बिजी भी हैं और डिस्टर्ब भी चल रहे हैं। आपको पता ही होगा कि पवन सिंह को आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद अब जेपी नड्डा से जब मुलाकात हुई तो कयास भी लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह को किसी बिहार के एक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन वहां से भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। इसके बाद पवन सिंह अब आसनसोल लोकसभा सीट को लेकर ऐसा लगता है कि मूड बना लिए हैं और बाबुल सुप्रियो को जो उन पर प्रतिक्रिया दी गई थी जब उनको टिकट मिला था उनके अश्लील गानों को लेकर, जो बंगाली महिलाओं को लेकर गाने गाए थे, तो अब जो है उस पर तमाम बातें होने लगी है और उसको लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हैं उसको लेकर भी बातें होने लगी है कि पवन सिंह ऐसा लगता है कि एक बार फिर से आसनसोल लोकसभा सीट लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि 2024 में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है अगर बिहार से टिकट नहीं दी और चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय और किसी अन्य पार्टियों से इस सिचुएशन में चुनाव लड़ना पवन सिंह के लिए जो है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। और इसी को लेकर माना जा रहा है कि पवन सिंह एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे हैं, हाईकमान के पास ये मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो हमारे अश्लील गानों यानी कि महिलाओं पर जो गाने को लेकर आवाज़ उठाते हैं उनको मैं अब मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हूँ। आप मुझे एक बार फिर से आसनसोल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारिए, हम दिखाएंगे अपनी ताकत और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को कैसे मात देंगे। जी हाँ, बात करें तो पवन सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं मूड तो बनाए हुए हैं। अब डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी पर कि बीजेपी उनको टिकट देती है कि नहीं देती है, और अगर देती है तो कहीं महिला वाला मामला फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में ना उठ जाए, नहीं तो एक सीट के लिए पूरे पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो तहस नहस हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। अब फैसला लेना है कि पवन सिंह जिस तरीके का लगातार उनके गानों को लेकर विरोध होता है उसका सामना वो डट कर किस तरीके से कर पाएंगे। अगर ये सब कुछ बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो भी पवन सिंह को जो है बीजेपी जो है जिम्मेदारी संभालेगी। अदरवाइज ये भी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन मना किया था कि भैया आप वहां से विड्रॉ कर दीजिए, हालांकि रियलिटी क्या है अंदर खाने की कि पवन सिंह ने जानबूझकर कहा कि हम नहीं लड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती करवाया। अगर जबरदस्ती करवाया होगा तो पवन सिंह के लिए लगता है कि आसनसोल का भी इस बार का आसान नहीं है, लेकिन अभी नजर बनी रहेगी क्योंकि आसनसोल पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। और पवन सिंह जिस तरीके से लगातार ये वार कर रहे हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि भैया हो सकता है कि पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सके। बाकी आपको क्या लगता है, शत्रुघ्न सिन्हा को कितना टक्कर दे पाएंगे? पवन सिंह एक बार टिकट विड्रॉ करने के बाद दोबारा अगर लेते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वहां की राजनीति में, इस पर प्रतिक्रिया बताइए।